और आइए अब बात करेंगे शांति वार्ता फेल होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव जारी है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते सुरक्षा खतरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त आदेश जारी किया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी नाव को तत्काल नष्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने माइन स्वीपिंग अभियानों को और तेज करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा है कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को आदेश दिया है कि वह किसी भी नाव को, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही हो, उसे गोली मारकर नष्ट कर दें। इसमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज़ यानी माइन स्वीपर्स को इस समय जलडमरू मध्य को साफ कर रहे हैं। मैं आदेश देता हूं कि ये काम अब 3 गुना ज्यादा तेजी से करें। साथ ही ट्रंप ने ईरान में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय हालात और समुद्री मार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण का भी दावा किया है। उन्होंने लिखा कि ईरान को ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उसका असली नेता कौन है। उन्हें खुद भी साफ नहीं पता। वहाँ हार्डलाइनर और मॉडरेट के बीच भारी अंदरूनी खींचतान चल रही है। ये सब काफ़ी अराजक और हैरान करने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण है। कोई भी जहाज तब तक अंदर या बाहर नहीं जा सकता जब तक उसे अमेरिकी नौसेना की मंजूरी न मिले। इसे पूरी तरह सील कर दिया गया है जब तक कि ईरान कोई समझौता नहीं कर लेता। उधर भारतीय दूतावास ने नागरिकों को ईरान में यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत और ईरान के बीच कुछ फ्लाइट शुरू होने की रिपोर्ट के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा न करें, फिर वह वायु मार्ग से हो या सड़क मार्ग से। दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि क्षेत्र में जारी तनाव के चलते हवाई प्रतिबंध और परिचालन अनिश्चितता जारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इसमें आगे दोहराया गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक दूतावास से समन्वय कर निर्धारित सीमा से देश छोड़ दें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नंबर भी जारी किए हैं जिस पर कॉल कर वो मदद ले सकते हैं। सीएस जोशी हमारे साथी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएस जोशी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक तरह से अमेरिका ने न सिर्फ प्रतिबंध बल्कि जिस तरह की नाकेबंदी की है, उसने एक शर्त रख दी है ईरान के सामने कि जब तक ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब या तो अमेरिका का कब्जा होगा और ईरान को अपने उस कब्जे से पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, हॉर्मुज की बात की जाए तो हॉर्मुज इस वक्त पर दोनों पक्षों के लिए बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। और आज की बड़ी खबर तो ये है कि लेबनान में जो 3 हफ्ते के लिए सीज फायर वहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये जो हॉर्मुज में चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएं तो जो सबसे पहले जब युद्ध विराम को लेकर के बातचीत हुई थी, उस वक्त पर यह कहा गया था कि ईरान हॉर्मुज को खोल देगा और अमेरिका सभी फ्रंट पर जहां जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर सीज फायर करेगा। तो उस वक्त पे ये हुआ था कि जो ईरान में हमले हो रहे थे वो तो बंद हो गए थे, लेकिन इजराइल के फ्रंट पे जो लेबनान में हमले हो रहे थे वो बंद नहीं हुए थे। तो उस वक्त पर ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था, ये कहते हुए कि इजराइल में सीज फायर नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद इजराइल में तो सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हॉर्मुज पर अमेरिका ने जो ईरानी पोर्ट हैं उनकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी। और अब सीज फायर तो इजराइल में भी हो गया है और ईरान में भी हो गया है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर के काफ़ी तनाव बना हुआ है और दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। और दोनों पक्ष ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पक्ष झुकेगा, लेकिन अभी तक ऐसा होते हुए वहाँ पर नहीं दिख रहा है। और अमेरिका का ये मानना है कि अगर अमेरिका जो हॉर्मुज और उसके आसपास में जो ईरानी पोर्ट का इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहाँ पर किया हुआ है, अमेरिका अगर इसको छोड़ देता है तो अमेरिका का मानना है कि ईरान किसी भी तरह की जो परमाणु डील अमेरिका अपने टर्म्स पर ईरान के साथ करना चाहता है उसके लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरी ओर ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज पर कंट्रोल किया हुआ है और हॉर्मुज को पहले से ज़्यादा वहाँ पर सख्ती कर दी गई है, तो इसकी वजह से एक तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट की हम बात करें तो ये पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि अगर यहाँ पर वो इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है ईरान का उसको बंद कर देता है तो एक तो ईरान के साथ
परमाणु मुद्दे को लेकर डील नहीं हो पाएगी, और दूसरा ईरान अपनी मनमानी करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट पे। जिस तरह के ईरान की ओर से बयान आ रहे हैं कि वो यहाँ पर टोल वसूलेगा और साथ ही साथ इसको नियंत्रित करेगा, तो इस वक्त ये स्थिति काफ़ी वहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के शिप्स को सीज करने की भी वहाँ से खबरें आ रही हैं, और पहली बार ये हुआ है कि ईरान की ओर से जो गैर अमेरिकी या गैर इजरायली वहाँ पर शिप हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो हालात काफ़ी हॉर्मुज को लेकर के तनावपूर्ण बने हुए हैं, और इस सब के बीच अगर हॉर्मुज में कोई भी पक्ष कोई सख्त कदम उठाता है तो ये मामला हॉर्मुज में एस्केलेट हो सकता है, और बातचीत को लेकर के अभी कोई आशा दिख नहीं रही है। हालांकि दोनों लेबनान पक्षों में के जो बीच में एक्सटेंशन हुआ है, जी हाँ, सीज फायर का, वो एक उम्मीद जरूर जगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद CS जोशी इस पूरे अपडेट के लिए।